हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 जून 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, 10 of cups, Knight of Pentacles, Death card, Knight of Swords, Queen of Wands. Okay, bottom of the deck is 6 of Wands. सबसे पहले तो मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर टॉरस है काफ़ी स्ट्रांगली, सजिटेरियस है, और लियो भी है, जेमिनी भी है, स्कॉर्पियो भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 of Wands। 6 of Wands से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना आपको भी लाइमलाइट में रखने वाले हैं इस हफ्ते। मतलब आप उनके पूरे फोकस में रहेंगे राइट नाउ। ऐसा एक्चुअली इसलिए भी है क्योंकि और लोगों के भी लाइमलाइट में आप हैं। आप लोगों के चहीते बने हुए हैं राइट नाउ। लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, लोगों के आप नज़र में हैं राइट नाउ, और आपको बहुत तवज्जो दी जा रही है, आपको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है यहाँ पर। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 of Wands से। हो सकता है आपने कुछ अचीव किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि आपके आसपास, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं तो इनको डर है कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाएं, कहीं कोई और आपको प्रपोज़ ना कर दे और आप उसको कंसिडर ना करने लग जाएं। ऐसी कोई चीज़ से वो बचना चाहते हैं, इसीलिए आप पे पूरी नज़र रखी हुई है इस पर्सन ने। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को भी लगातार खंगाल रहे हैं। अगर हो सके तो बेटर होगा कि अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना ये आपके पासवर्ड अगर जानते हैं तो डेफिनेटली इनको आपके हर मूव की खबर है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 of Cups भी यहाँ पर मौजूद है। 5 of Cups से देखिए प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम इस पर्सन के अंदर ही है। खुद इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन रखा, आपको ऑप्शन रखते हुए किसी और के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, किसी और को एज ए थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस करा दिया आप दोनों के बीच में। तो इस वजह से देखिए आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और ये जानते हैं कि आपको इन्होंने डिसअपॉइंट किया है काफ़ी ज़्यादा। तो इसी चीज़ की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और आप हालांकि वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। इस रिलेशनशिप से आप दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस पर्सन को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं आप इनसे कम्प्लीटली दूर ना चले जाएं कि आप कभी वापस ही ना आ सकें। ओके, ऐसा एक्चुअली आप सोच करके बैठे हुए हैं कि ठीक है भाई, अगर ये पर्सन ऐसा है देन आई विल नॉट बी देयर। ओके, और मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएँ। वो 2 of Cups जो कहीं ना कहीं मिस हो गए थे आपके इस रिलेशनशिप से, वो अब कहीं ना कहीं वापस ये लाना चाहते हैं आपका प्रपोजल दे करके। हालांकि मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर 8 है, 9 है और 10 है, तो प्रोग्रेस तो होनी है आपके इस रिलेशनशिप में ऐसे कैसे भी करके। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम सारी लॉयल्टी की है, प्रॉब्लम धोखेबाजी की है, डिसेप्शन की है। चीज़ें जो अनक्लियर रखी गई हैं अभी तक भी, और जिनका अभी भी कुछ क्लैरिटी दी नहीं गई है, अभी भी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा खटक रही हैं। ओके,
द मून एनर्जी इसी चीज़ को शो कर रहा है। आपको इस चीज़ का बड़ा दुख है कि आप इतने टाइम से इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, फिर भी वो भरोसा कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं है। ओके, आपने इस पर्सन पे आंखें मूंद करके भरोसा किया है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखा देते रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये अगर आप परचेज़ करते हैं मेरे साथ, तो आपको आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, उसका भी आपको अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, उसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं उसको। बाकी अगर इसके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है आपके लिए स्पेसिफ़िकली, क्योंकि अभी इस पर ऑफ़र चल रहा है। ओके, और वो एक वीडियो हमने डेडिकेटेड बनाई हुई है, उसी में आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा, इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगाई हुई है। ओके, उसको आप अगर ईमेल के थ्रू ऑर्डर करते हैं इसको, तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट। आपकी चॉइस से, वैसे आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ देखिए अब सीरियस हैं। ओके, मतलब सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली उनको ये है कि आपको मना लेंगे, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये एक अच्छा ऑफ़र दे सके जिसको आप डिनाई ना कर सकें। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो देखिए 9 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब साफ़ है ये पर्सन देखिए आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और उनको अब जल्द से जल्द आपके पास आना है, आपसे मिलना है, आपसे बातचीत करनी है। हो सकता है वो आपसे टाइम मांगें कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना उन्होंने। ओके, सो एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपसे डेट के लिए पूछ सकते हैं। ओके, मतलब ये पर्सन आपको डायरेक्टली डिनर पर ले जाना चाहते हैं। आपको अपनी बात बहुत अच्छे से, बहुत क्लीन तरीके से समझाना चाहते हैं, बहुत प्यार से समझाना चाहते हैं। और मुझे लगता है आप भी यही चीज़ें चाहते थे कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ क्लैरिटी ही नहीं, मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ और चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ कप्स है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। मे बी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है। आपको ये विश फुलफिलमेंट मानते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं। आपको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरह देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो देखा जाए तो इनकी लाइफ में हैप्पीनेस जो है ना वो सिर्फ आपसे है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 10 ऑफ कप्स, और इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। ओके, और देखिए दिस इज़ लॉन्ग टाइम कमिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है ऐसे ही इस पर्सन को एक्चुअली आपसे बात करनी थी, लेकिन ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी प्रॉब्लम्स आती चली गई, और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते चले गए, और फिर थर्ड पार्टी बीच में आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और इस वजह से काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो इसी वजह से एक्चुअली ये ऑफ़र जो है डिले होता चला गया, और अब जाकर के ऑफ़र आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये देखिए ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आया है एक्चुअली इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले जैसे हुआ करते थे अब बिल्कुल वैसे नहीं है, अब पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। डेथ कार्ड से यस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है। बहुत सारी एंडिंग्स उन्होंने देखी अपनी लाइफ में। अपने आप को उन्होंने अपने आप को क्या, वैसे एक्चुअली यूनिवर्स ने उनको काफ़ी कुछ बदल दिया है पूरी तरह से। अब इनको लगता है कि दे हैव टू रीस्टार्ट देयर लाइफ। ओके, और वो रीस्टार्ट सिर्फ आपके साथ वो करना चाहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एक तरह से लाइफ उनको सेकंड चांस दे रही है। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड। आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के बहस हो सकती है। मे बी हो सकता है ये पर्सन आपको थोड़ा पुश करने की कोशिश करेगी ताकि उनसे बातचीत हो सके आपकी। मुझे लगता है, लेकिन आप अभी उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं जो ये पर्सन पुश करने की कोशिश कर रहा है। ओके,
यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है जिस चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में जो बहस हो रही है, उसके बाद से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इम्पेशेंट एनर्जी के साथ देख रहा हूँ मैं इस पर्सन को। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं कोई गलतफहमी पैदा ना हो जाए फिर से आप दोनों के बीच में, तो ये अपनी बात रखने के लिए आपके पास वेरी क्विकली आ जाएंगे फ़ेस टू फेस बात करने के लिए, क्योंकि इनको डर है कहीं आपको हमेशा के लिए खो ना दें। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं इस बारे में। उनको डर मैंने बता दिया कि इसी चीज़ का डर है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं उनसे बहुत बेहतर इंसान, और उनको ये चीज़ पता है। ओके, और आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो आपके आसपास ही हैं, जो आपको पूरी तरह से फोकस दे रहे हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपको ऑफ़र कर रहे हैं कुछ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। और इस चीज़ को लेकर के बहुत इनसिक्योर फील हो रही है उसको। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि यू आर ऑन द लाइमलाइट। सो ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आपके साथ ये आगे जा कर के सेटल डाउन हो, और वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है दिस इज़ देयर लास्ट चांस। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सॉरी, आपके लिए पहले देख लेते हैं आउटकम क्या है। लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत तो होनी है और मुझे लगता है आप दोनों मूव ऑन कर सकते हैं इस सिचुएशन से। मुझे लगता है आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ से एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। ओके, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रियलाइजेशन, इस पर्सन को रियलाइज तो हुआ है, आपको ही पता है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी आपको। और यहाँ पर देखिए प्लेजर भी है। प्लेजर का मतलब यही है कि अब मज़ा आने वाला है इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है अब आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जो आप एक बहुत बैड साइकिल से गुजरे हैं वो सब ख़त्म हो चुका है, अब नई चीज़ें आ रही हैं और बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो अब आपको मिल गया होगा वीडियो का लिंक, यहाँ पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कूपन कोड वहीं पे मिलेगा उसी वीडियो पे। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।